इसको देखेंगे और अभी क्या ये स्थिति और खराब होगी या अब थोड़ा एक दो दिन में सुधार आने की संभावना है? और देखिए, जनरली क्या है कि जो मई मंथ होता है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है और इस समय बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं, अगर रेनफॉल एक्टिविटी ना हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो 45 डिग्री क्रॉस कर ही जाते हैं और अभी भी यही सिनेरियो बना हुआ है कुछ दिनों से। और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले एटलीस्ट 1 वीक ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, जिसके लिए हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मेन हमारी डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं कि अगर आपका जो सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर्स है 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन इन जनरली जो मई मंथ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुंच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ वो ऐसे ही है कि बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा है, इवन दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस लाइट क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ये सारी एडवाइजरीज हम अपने एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं उस अपने बुलेटिन्स में ऐड करते हैं। लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा और उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। तरीके से इसको देखेंगे और अभी क्या ये स्थिति और खराब होगी या अब थोड़ा एक दो दिन में सुधार आने की संभावना है? और देखिए, जनरली क्या है कि जो मई मंथ होता है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है और इस समय बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं, अगर रेनफॉल एक्टिविटी ना हो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो 45 डिग्री क्रॉस कर ही जाते हैं। और अभी भी यही सिनेरियो बना हुआ है कुछ दिनों से, और हमारा अनुमान ये है कि आने वाले एटलीस्ट 1 वीक ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, जिसके लिए हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मेन हमारी डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं कि अगर आपका जो सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर्स है 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन इन जनरली जो मई मंथ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुंच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। अभी जो सिनेरियो बना हुआ वो ऐसे ही है कि बहुत सारी जगह जो टेम्परेचर्स हैं 45 डिग्री से ज़्यादा है, इवन दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, प्लस लाइट क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ये सारी एडवाइजरीज हम अपने एनडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं उस अपने बुलेटिन्स में ऐड करते हैं। लोगों को हाई प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा और उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है।